अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक हम लोगों ने एक पोस्ट डाला था अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे कि जो लोग कॉस्मेटिक का काम शुरू करना चाहते हैं और यूएसए से प्रोडक्ट सोर्स करना चाहते हैं, अगर वो लोग इंटरेस्टेड हैं तो अपना इंटरेस्ट शो कीजिए, सो विल मेक अ वीडियो। काफ़ी सारे लोगों ने उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज पे भी कहा था कि इसकी वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो सबसे पहले आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये एक्चुअली सीरीज़ ऑफ वीडियोस होगी जिसमें हम डिफरेंट ब्रांड्स को कवर करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को कवर करेंगे, रिक्वायरमेंट्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट को कवर करेंगे, उसका शिपिंग प्रोसेस क्या होगा उसको कवर करेंगे। तो ये काफ़ी सारी वीडियोस बनेंगी। कोशिश करेंगे 3-4 वीडियो में इसको सम अप कर दें ताकि इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें। आज जो हम पहला ब्रांड जिसकी वीडियो बना रहे हैं वो है दी बाम। दी बाम किस तरीके से सोर्स होता है अमेरिका से और वो किस प्राइस पे मिलता है टू रीसेलर्स। इसलिए कि जितने भी रीसेलर हैं दी बाम के, वो कोई भी रिटेल प्राइस पे नहीं लेता है, वो उसके होलसेल प्राइस पे लेता है और उसको फिर अपने प्रॉफिट पे सेल करते हैं। तो अब इसको होलसेल प्राइस पे किस तरह लिया जाए दी बाम से डायरेक्टली, तो ये वीडियो में आज इसको डिस्कस करेंगे कि दीबाम.com से होलसेल वैल्यू पे किस तरह प्रोडक्ट लिया जाए। वीडियो के डिटेल में जाने से पहले दी बाम एज अ ब्रांड, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। द बाम का आज से 3-4 साल पहले जो हाइप थी एशियन कंट्रीज में, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मतलब जो एशियन कंट्रीज में जो इनकी हाइप थी वो अब हाइप ख़त्म हो चुकी है। इसकी बहुत सारे रीज़न है। इसलिए कि बाम के पास इतने प्रोडक्ट लाइन, वो लोग इतने फ्रीक्वेंटली नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते। पाकिस्तान मार्केट में एक 3-4 प्रोडक्ट्स हैं जो उनके डिमांड में हैं, जिसमें बाम का मेरिलुमिनाइज़र हो गया, शोइंग इसका आईलाइनर हो गया, मीट मेड ह्यूजिस के कुछ सेलेक्टेड शेड्स हैं, उसके सारे शेड इतने पाकिस्तान में इन डिमांड नहीं है। 4-5 शेड हैं जो डिमांड में हैं, जिसमें कमिटेड है, चार्मिंग है, डेडिकेटेड है, लॉयल है, एडोरिंग है। 4-5 शेड हैं जो काफ़ी डिमांड में हैं। और जो मीट मेड ह्यूजिस की जो मिनी सीरीज़ आई थी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बाम के डिमांड में हैं। तो 3-4 ब्रांड, इस ब्रांड के 3-4 प्रोडक्ट पे ये पूरा ब्रांड साउथ ईस्ट एशिया में हिट नहीं हो सका। मतलब डेफिनेटली इसके कस्टमर्स हैं, लेकिन वो इतने कस्टमर, इनका वॉल्यूम इतना नहीं है कि ये एक अट्रैक्टिव मार्केट रहे दी बाम के लिए। उसका प्लस पॉइंट ये है कि आज से 3-4 साल पहले दीबाम.com पे अगर आप होलसेल के लिए बात करते थे फॉर पाकिस्तान, तो उनके कुछ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जो कि अब वो सीन ख़त्म हो चुका है। अब बस वो कोई भी बिजनेस पाकिस्तान से आए उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। सो दे डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट और दे डोंट हैव एनी सच थिंग ऑफ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी पाकिस्तान से माल लेना चाहता है वो पाकिस्तान को वो उसको माल दे देते हैं। आज से 3 साल पहले उनका मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट जो थी फॉर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, दैट वाज $10,000, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप $1,000 से भी बाम का काम शुरू कर सकते हैं। तो बाम के ये जो प्रोडक्ट हैं ये होलसेल प्राइस पे किस तरीके से होंगे और इनकी होलसेल प्राइस क्या होती है, ये आज आपको बताते हैं। ये जो है ये बाम के होलसेल प्राइस लिस्ट है। इसमें मैं आपको ज़रा इसको आसानी से यूँ बता देता हूँ कि बाम.com पे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जो भी प्रोडक्ट्स देखें, जो भी उसका रिटेल प्राइस आपको दिख रहा है, उसका आधा आप कर लें वो उसका होलसेल प्राइस है। लेट्स से कि जो इसका मीट मेड ह्यूजिस है $29 का है, तो इसका 14.5 इसकी होलसेल वैल्यू है। जैसे इसका मेरिलू मनाइजर जो है वो $24 का है, तो इसका जो होलसेल है वो $12 का है। इसकी मैं प्राइस लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। जब आप बाम के साथ
होलसेल अकाउंट खुलाते हैं तो ऐसी आपको एक प्राइस लिस्ट मिलती है। प्राइस लिस्ट में यहाँ उसकी रिटेल वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे उसकी होलसेल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मीट में जिसको देख लेते हैं, $17 इसकी रिटेल वैल्यू है और अगर आप होलसेल अकाउंट खोलते हैं तो आपको $8.5 का मिलता है। उसके अलावा जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बाम का जो प्रोडक्ट है वो ऑफ कोर्स मेरी लुमिनाइज़र है। इसका मेरी लुमिनाइज़र का आपको उसकी वैल्यू बता देते हैं। इसका शोइंग आईलाइनर भी काफ़ी सेल होता है, जो इसकी $17 रिटेल वैल्यू है और उसकी वेबसाइट पे होलसेल पे $8.5। जो उसका रिटेल वैल्यू है उसके आधे पैसों में होलसेल है। जी ये रहे मेरी लुमिनाइज़र जैसे $24 का है, होलसेल प्राइस जो उसकी होती है $12 है। अच्छा, उसमें एक और चीज़ है कि जो अगर आप इसके टेस्टर्स ऑर्डर करते हैं, टेस्टर जो होता है वो होलसेल वैल्यू से भी आधे पैसों में होता है। अगर मेरी लुमिनाइज़र $24 का है, उसकी होलसेल वैल्यू है $12, तो जो उसका टेस्टर होगा वो $6 का होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ टेस्टर ऑर्डर कर लें, या कोई भी शख्स अगर ये सोच रहा है कि वो मेरी लुमिनाइज़र के 10 टेस्टर ऑर्डर कर देगा तो वो ऑर्डर प्रोसेस ऑफ कोर्स नहीं होगा। इनका सीधा सा ये रूल है, जो नए अकाउंट बनते हैं हर 8 पीस पे आप एक टेस्टर ऑर्डर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 16 पीस ऑर्डर किए हैं मेरी लुमिनाइज़र के, तो आपको 2 पीस टेस्टर आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप सिर्फ टेस्टर ऑर्डर नहीं कर सकते। लेकिन जो पैलेट्स के टेस्टर होते हैं, पैलेट्स के टेस्टर लिखा हुआ है कि पैलेट्स का प्राइस सेम एज ए होलसेल होगा। उसमें इस तरीके से नहीं होगा कि होलसेल से भी हाफ प्राइस होगा, पैलेट्स में ऐसा नहीं है। ये चीज़ पैलेट्स के अलावा हर चीज़ में है कि जो भी उसकी होलसेल वैल्यू है उससे आधे पैसों में टेस्टर मिल जाएगा। इसी तरह जैसे मीट मेरी जिसके जो प्राइस है $17, उसका होलसेल प्राइस है $8.5, तो उसका जो टेस्टर होगा वो होगा 4.25। अब ये बाम का इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये जो होलसेल अकाउंट है, अब ये किस तरह बनेगा, चलिए इसका मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले दी बाम की वेबसाइट पे चले जाएं, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है thebalm.com। इस वेबसाइट पे आप बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और कॉन्टैक्ट अस पे जाएं। कॉन्टैक्ट अस पे यहाँ पे आप जाएंगे डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट पे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे जाए, अपना नाम लिखिए, ईमेल एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मैसेज लिखिए। इनिशियली आपने, अगर आप यूएसए में नहीं है, किसी भी कंट्री में है, तो आपको ये डिस्क्लोज नहीं करना कि आप पाकिस्तान से बैठ के दी बाम की इंक्वायरी कर रहे हैं। आपने सिर्फ अपना अकाउंट खुलवाना है, पहले होलसेल अकाउंट। होलसेल अकाउंट के लिए आपके पास यूएसए का लोकल फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी रिश्तेदार, दोस्त, कज़न या वहाँ पे रहते हैं तो आप होलसेल अकाउंट खोल सकते हैं। वो लोग कभी कांटेक्ट नहीं करते फ़ोन नंबर पे, बट इट्स गुड टू हैव अ लोकल नंबर। अच्छा, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सबसे पहले आपको एक लोकल बिजनेस आईडी चाहिए होगी। लोकल बिजनेस आईडी मीन्स यूएसए की बिजनेस आईडी। ऑल्दो कि आप लोग पाकिस्तान में इंपोर्ट करना चाह रहे हो, लेकिन वो लोग डायरेक्टली पाकिस्तान के लिए अकाउंट अभी भी नहीं खोलेंगे अनलेस यू आर विलिंग टू स्पेंड $5,000 फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अगर आप $5,000 का पहला ऑर्डर करते हो तो वो पाकिस्तान का ऑर्डर ले लेते हैं। बेटर ये है कि आप $1,000 का होलसेल ऑर्डर कीजिए विद इन यूएसए।
विद इन यूएसए अकाउंट खोलने के लिए आपको लोकल ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा, जो कि $65 to $85 में बन जाता है। लोकल सेल्स टैक्स आईडी, एक बिजनेस नेम रजिस्टर्ड हो जाता है इन्हीं पैसों में। $65 to $85 लगते हैं। अगर आपके कोई भी रिश्तेदार या दोस्त वहाँ पर रहते हैं यूएसए में, तो आप उनसे बोल के ये आईडी बनवा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई दोस्त रिश्तेदार यूएसए में नहीं है, या है आप उनसे फेवर नहीं लेना चाहते हो, और उसके अलावा कोई लाइक यू आर लुकिंग फॉर वे अराउंड कि आपको वहाँ कंपनी नहीं बनानी पड़े, तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। उसकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये अभी बता रहे हैं उन लोगों के लिए जो वहाँ पे लोकल कंपनी बना सकते हैं। लोकल कंपनी बनाइए, उनको कांटेक्ट कीजिए और उनको लिखिए कि आप होलसेल में लेना चाहते हैं। वो आपको आपका यूज़र नेम, ईमेल आईडी पे आपको ये प्राइस लिस्ट भेज देंगे, जो प्राइस लिस्ट मैंने आपको अभी दिखाई। अब जिन लोगों के पास लोकल टैक्स आईडी नहीं है यूएसए का, या वो लोग अपने किसी दोस्त या रिश्तेदारों से फेवर नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या तरीका है, उसकी बहुत डिटेल वीडियो एक बना देंगे। उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वो भी बहुत इजी है, वो भी हो जाएगा, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आप अगर ये काम करना चाहते हो तो देयर इज़ अ वे। ओके जी, अब इसकी प्राइस पाकिस्तान में कितने की पड़ती है। जैसे ये तो हमने देख लिया कि मेरी लुमिनाइजर $12 का पड़ता है, मीट मेडीज $8.5 के हैं। तो आए ज़रा इसकी कॉस्टिंग करते हैं कि पाकिस्तान में इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है। आज की जो तारीख है वो है जून 12, 2021। ओके जी, आज का जो हमने डॉलर रेट लिया हुआ है 160 लिया हुआ है। 160 हमने डॉलर रेट इसलिए लिया है कि यूएस डॉलर आज है 155.90। लेकिन आप जब भी पैसे यहाँ से रेमिटेंस करते हो, ट्रांसफ़र करते हो लीगल चैनल से, बैंकिंग चैनल या किसी भी तरीके से आप कोई भी लीगल वे यूज़ करते हो, तो उसके बैंकिंग चार्जेस होते हैं। तो हमने इसको राउंड फिगर में लिया है अराउंड $160। ठीक है जी, तो आज मेरी लुमिनाइजर को लेट्स से हम एक स्टडी करते हैं। ये है प्राइस इन डॉलर, $12। प्राइस इन डॉलर, ये हो गया $12। पाकिस्तान रुपीस में ये हो गया 1920 रुपीस। अब ये प्रोडक्ट में अगर आप 20% प्रॉफिट लगाते हैं, सो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 2304। ये 2304 रुपये का पड़ता है। लेकिन इसमें अभी कोई भी एक्सपेंस शामिल नहीं है। एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस जो यूएसए से पाकिस्तान प्रोडक्ट शिप होगा, जो यहाँ पे आप कस्टम ड्यूटीज़ देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी देंगे, इसमें कुछ भी एक्सपेंस शामिल नहीं है। तो अमेरिका से जब आप कॉस्मेटिक इंपोर्ट करते हो, जो प्रोडक्ट एक्सपेंस आता है वो 100 to 500 रुपीज़ पर पीस आता है। मेरी लुमिनाइजर पे अगर हम बिल्कुल ही ज़्यादा से ज़्यादा भी लगा लें 500 रुपीज़ में आपका सब कुछ शामिल हो जाता है। ये मैं आपको राउंड करके बता रहा हूँ, उसमें सब कुछ इंक्लूसिव। इसमें आपके शिपिंग चार्जेस भी आ गया। ऑफ कोर्स ये एक पीस आप लोग नहीं मंगा सकते। मैं अगर आप लोग 100 पीस मंगाते हैं और वहाँ से शिपमेंट आती है, तो हम लोग उसको एक होलसेल क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं। तो अगर आप 100 पीस मंगाते हैं तो पर पीस पे आपकी इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस, कस्टम, इंपोर्ट ड्यूटीज़, पर पीस पे आपकी कॉस्ट आएगी 500 रुपीज़। दैट्स द मैक्सिमम। 500 रुपये से ज़्यादा आपकी कॉस्ट नहीं आएगी। डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट पैसे होती है, ये वेट और वॉल्यूम दोनों काउंट होता है। तो मेरी लुमिनाइजर पे हम लोग 500 रुपये लगा देते हैं जस्ट फॉर हायर साइड। तो ये हो गया $12 इसका प्राइस था। पाक रुपीस में इसका प्राइस हो गया 1920। 500 रुपये हमने इसका एक्सपेंस ऐड कर दिया, तो ये टोटल हो गया 2400 कुछ। और
आफ्टर 20% प्रॉफिट ये आपका प्राइस हुआ 2904। इसको हम थोड़ा सा अभी इस पर ईजी हो गया। ओके, $12 पाक रुपीज़ में हो गया 1920, एक्सपेंस मिला हो गया 500 रुपये, तो ये दोनों को टोटल करके ये आपका कॉस्ट आ गया 2420। इस पर अगर आप अपना रीजनेबल प्रॉफिट ऐड करते हैं, लेट से 20%, कोई लोग 30% भी करते हैं, कोई लोग 40% भी करते हैं, तो इसको हम 20% पे भी रख के चल रहे हैं। 20% पे इसका प्रॉफिट अगर ऐड करें तो 2904 हो जाता है। अगर आप 30% प्रॉफिट रखते हैं तो उस पर प्राइस डेफिनेटली डिफरेंट हो जाएगी। इसको भी करके देख लेते हैं कि हम 30% प्रॉफिट पे जब रखते हैं तो ये हो जाता है 3146। जो रीजनेबल प्रॉफिट है, हर बंदे के अलग एक्सपेंसेस होते हैं, तो हर बंदा अपना प्रॉफिट मार्जिन एज पर देयर एक्सपेंस करता है। तो रीजनेबल जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% है, तो अराउंड 2900 इसका प्राइस होगा। और अगर 30% आप प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं तो अराउंड 3150 इसका प्राइस होगा। दूसरी एग्जांपल लेते हैं मीट मेड हिज मिनी सेट की। मिनी सेट जो इनके पास है ये है $29 का, $29, तो इसका होलसेल प्राइस हो गया 14.5। पाक रुपीज़ में हो गया ये 2320। इसका भी एक्सपेंस हम लोग लगा लेते हैं 300 रुपीज़। इसको भी 500 लगा लेते हैं। ये 30 पीस का एक पैकेट होता है, तो इसका वेट इतना नहीं होता लेकिन वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको भी हम 500 रुपये पर सेट उसकी एक्सपेंस लगा लेते हैं। एक्सपेंस में है शिपिंग चार्जेस, एक्सपेंस में है इंपोर्ट ड्यूटीज एंड कस्टम। तो ये है आपकी कॉस्ट 2320 प्लस 500 2820। 20% प्रॉफिट के बाद ये हो जाता है 3384, अराउंड 3400। इस 20% प्रॉफिट के बाद होता है, और 30% प्रॉफिट आप करते हैं तो ये हो जाता है 3666। मीट मेड हिज के जो रिटेल प्राइस है वो है $17। इसका रिटेल प्राइस हियर यू गो, $17 है इसका रिटेल प्राइस। तो उसका जो होलसेल प्राइस है वो है $8.50। $8.50 इसका पाक रुपीज़ में बनता है 1360। इस पे एक्सपेंस इतना नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये इस पर एक्सपेंस आएगा। 200 रुपये एक्सपेंस के साथ ये आपकी टोटल कॉस्ट बन जाती है 1560। अगर आप इसको 20% प्रॉफिट पे सेल करते हो तो ये अराउंड होता है 1872, और अगर इसको 30% प्रॉफिट पे करते हो तो ये हो जाता है 2028। तो ये उसकी रिटेल प्राइस होनी चाहिए। अब जितने भी सेलर पाकिस्तान में दिबाम का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सो दे हैव डिफरेंट वे टू सेल इट। कोई 2900 में बेच रहा है, कोई उसको 4400 का करके फिर सेल में 3000 का बेचते हैं, कोई लोग उसको 4000 का करके सेल में 25% ऑफ के बाद 3000 का बोलते हैं। सो दे आर डिफरेंट वे टू प्रमोट इट, लेकिन ये इसकी लेजिट वैल्यू है। दैट इंक्लूड्स आपका प्रोडक्ट प्राइस, आपका कॉस्ट जिसमें शिपिंग भी शामिल हो गई और सारे टैक्सेस भी शामिल हो गए, एंड 20% प्रॉफिट। दिस द लेजिट प्राइस। सो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी सवाल हो, कंफ्यूजन हो, तो आप लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जिसके पास नहीं है यूएस बिजनेस लाइसेंस, सेल्स टैक्स आईडी,
या ऐसे कोई रिलेटिव्स भी नहीं है तो वो क्या करें, वो किस तरीके से काम करें, तो उनके लिए क्या डेज अवे अराउंड, तो उस वीडियो में उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।